कि अगर आरक्षण आप हमें दोगे तब हमारे साथ आप मलाई खाने आ सकते हो। जी, आप गलती कर दिए लालू यादव जी का साथ छोड़ के। अरे वो गरीबों के मसीहा, वो गरीबों को आरक्षण दिलाने वाला, आखिर यदि आप बने रहते और आज इंडिया बड़ा गठबंधन बन गया है उसमें होते तो ये आरक्षण की बात होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज़। मैं हूं यार यादव। 2024 का जो है रन जो है छिड़ गया है, महाभारत जो है छिड़ गया है, लेकिन योद्धा कौन होंगे इनका जो है अनुमान लगाना बिहार में अभी बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप हमारे साथ देख सकते हैं प्रिया सिंह जी है, वीआईपी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। आज इनसे जानेंगे कि आपकी पार्टी को जो है मलाई और छाल ही कहाँ मिलने वाला है। बात इसलिए करेंगे, अपने दर्शकों से बता दूं कि प्रिया सिंह जो है वो निडर और जिसको बोलते हैं तेज तर्राक प्रवक्ता है, लेकिन इतने सारे प्रवक्ताओं के साथ कैसे लड़ेगी जानेंगे हम प्रिया जी से। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग अभी साथ बैठ करके जनता तक पहुंच रहे हैं। आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि हम आज अगर आवाज़ बनकर उभर रहे हैं तो सिर्फ जनता के लिए, और जनता जितनी हमारी बैठी है सबको नमस्कार, धन्यवाद। प्रिया सिंह जी, एक बात मुझे जानना है कि आखिर वीआईपी पार्टी को जो है जहाँ छाल ही मिलता है, जहाँ मलाई मिलता है, राजनीतिक में जो है कहीं जाना उसको मलाई बोलते हैं, तो इस बार कहाँ आप लोगों को मलाई मिल रही है? क्योंकि पिछली बार मलाई मिली और फिर दूध सहित वो जो है तसला बर्तन सहित जो है खा लिया गया। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? 24 में कहाँ मलाई मिलेगी? बता रही हूँ, मलाई जहाँ पे एक्सपोजर मिले। हमारा मलाई तो जनता तक ही है, जनता हमारी मलाई है, और इस बार जनता की आवाज़ ही हमारी मलाई बनकर उतरेगी। आप देखिएगा जैसे अभी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, अब पूरा दिल्ली कांप उठा है हमारे इस रैली से। जिस तरह से हमारे आदरणीय मुकेश सहनी जी आवाज़ बन करके हर गांव में, हर ग्रामीण इलाकों में जा कर के अपनी रैली, अपनी छाप छोड़ कर आ रहे हैं, एक छोटे से एक गंगा जल के बॉटल से लोगों तक पहुंच रहे हैं। आप इसे छोटा मत समझिए, छोटा नहीं है। कहते हैं ना, अगर एक छोटे से बर्तन में अगर आप गंगा जल लेते हो ना तो वो पूरे वायुमंडल को पवित्र कर देता है। उसी तरीके से ये जो गंदगी फैली है, इस चीज़ को हम पवित्र करने का काम कर रहे हैं, और लोगों तक मलाई तो हमारे लोग हैं, हमारी जनता है मलाई। और जिस तरह हम आरक्षण की बात कर रहे हैं कि अगर आरक्षण आप हमें दोगे तब हमारे साथ आप मलाई खाने आ सकते हो। जी, लेकिन मैडम ये भी कहना है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का आरोप है, संजय जायसवाल जी जो है हमारे चैनल पे बोले थे कि आपकी पार्टी जो है टिकट बेच देता है। हमने तो पिछली बार भी जो है टिकट दिया था, उन्होंने टिकट बेच दिया, तो वो बेचा हुआ सीट था तो इसलिए वो लोग छोड़ के चले गए। इस पर क्या कहना है आप? देखिए, राजनीति में उथल पुथल हमेशा मची रहती है। अब उन्होंने ऐसा बोला, अब जैसे जैसे इलेक्शंस नज़दीक आते जाएंगे, तरह तरह के बयानबाजियों का सामना करना पड़ सकता है, तरह तरह की चीज़ें सामने आ सकती हैं। अब किसने सीट बेचा, खरीदा, इस चीज़ पे हम अगर डिस्कस ना करें तो अच्छा रहेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है, आज का अभी का हमारा मुद्दा जो है वो आरक्षण है, निषादों के लिए आरक्षण है। इसलिए आरक्षण के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या एक गरीब के बेटे को, एक निषाद के बेटे को एक एसी कमरे में बैठने का हक नहीं है? अच्छे सुविधाओं का लाभ लेना उनका आरक्षण नहीं है? आरक्षण मतलब यही, हर कोई के पास सारी सुविधा मौजूद हो। और हमारे सुप्रीमो, हमारे आदरणीय जो है नेताजी मुकेश सहनी जी, उनकी सोच इतनी ही है कि हर कोई के पास सारी सुविधा पहुँचे। एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, आगे बढ़िए, और जब आपके पास एजुकेशन होगा तो हर बच्चा मुकेश सहनी होगा। जी, लेकिन मैडम आपको नहीं लगता है कि आप गलती कर दिए लालू यादव जी का साथ छोड़ के? अरे वो गरीबों के मसीहा, वो गरीबों को आरक्षण दिलाने वाला, आखिर यदि आप बने रहते और आज इंडिया बड़ा गठबंधन बन गया है उसमें होते तो ये आरक्षण की बात होती। लेकिन मुझे तो लगता है बीजेपी आपको आरक्षण नहीं देगी। क्या आपको पछतावा है कि नहीं इस बात से? ये बात मानते हैं कि नहीं कि आरक्षण जो है लालू यादव जो है बहुत लोगों को दिलाए, बहुत लोगों को हक दिलाए, लेकिन तमाता हुआ जो मुकेश सहनी जो उस प्रोग्राम से निकले थे, ये पछतावा है कि नहीं? पछतावा क्यों?
हमारे जो सुप्रीमो हैं वो यही बोलते हैं, हम गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे। इस इलेक्शन को छोड़ दीजिए, अगले जितने इलेक्शंस आएंगे हम निषादों की ही बात करेंगे। उनके जिद, हमारी जिद है ये। हम डर नहीं रहे, हमें कोई पछतावा नहीं, हमें खुशी है कि जितने इलेक्शंस पार होंगे, जितनी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, उतने लोग हमारे हर चेहरे पे आज मुकेश सहनी जी का चेहरा है, हमारे आदरणीय मुकेश सहनी जी का चेहरा छिपा है, उनका प्यार छिपा है। आदर नहीं, आदर सम्मान तो बाद में आता है, जो हृदय से जुड़ जाए वो प्यार छुपा है। इस गंगा जल के माध्यम से, मैं इस रैली में गई थी, मैंने देखा कि लोग गंगा जल ऐसे नहीं पकड़ रहे थे, ऐसे कर रहे थे। मतलब उस हर जगह जहाँ पे भी छोटे छोटे गांव में इतनी भीड़ उमड़ रही है कि उन्हें लगता है कि भाई आज ही जीत हो जाए, आज ही हम आगे बढ़ जाए, आज हमारे अंदर इतनी हिम्मत आ जाए कि भाई हमें भी मौका मिले, हमें भी मौका मिले अच्छी जगह बैठने का, हमें भी मौका मिले सुख सुविधा का लाभ उठाने का। एक आशा की किरण जागी है बिहार वालों के अंदर। लेकिन लालू जी से नेताजी आपके बतियाते हैं, ये भी छुपा नहीं है। क्या कहना है, आने वाले समय में समीकरण लगता है आपको कि आप लोग जो है इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं? नहीं जाएंगे तो कहाँ लड़िएगा? आपका जवाब हमने पहले दिया है। हमारा जवाब यही है कि जो हमें हमारी मांगे पूरी करेगा हम उनसे जुड़ेंगे। तो भाई अगर आपको हमारा लाभ चाहिए, हमारा जो वोट है, वोट बैंक अगर चाहिए, तो अगर आपको फ़ायदा चाहिए तो हमसे जुड़िए। हमें क्या फ़ायदा चाहिए, हम तो निस्वार्थ काम कर रहे हैं। हमारे नेता जितने भी हैं, हमारे सुप्रीमो के अंडर में सब लोग, उनका भी सारे का मनसा यही है कि सब प्यार से जनता तक पहुँचे। आने वाले समय में वक्त बताएगा कि हम कितना अंदर तक पहुँचे हैं, लोगों के दिलों में कितना उतरे हैं। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी प्रिया सिंह को जो इतना सारा प्यार दे दे, तो क्या मुकेश भैया को जो छोड़ के प्रिया सिंह चली जाएगी क्या? क्योंकि नेता को तो आप ही के पार्टी और आप ही के नेता कहते हैं कि हमारे नेता को जो है खरीद लेते हैं, लालच दे देते हैं। मैं बिहार की बेटी प्रिया सिंह से जानना चाहता हूं कि प्रिया सिंह उस समय क्या करेगी? आपके सामने बैठी हूँ, ठीक है, कैमरा भी सामने लगा है, सब सामने बैठे हैं। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, जदयू हो, जितने भी पार्टीज़ हैं, ठीक है, पहले तो सबको मैं यही बता दूं कि मैं एक समाज सेविका हूं। समाज से जुड़े रहना मुझे बहुत पसंद है, लोगों की आवाज़ बनना मुझे बहुत पसंद है। आज तक जितना भी काम किया है लोगों की भलाई के लिए किया है, आगे भी यही करना है। इस पार्टी की मैं पहले तो एक पॉलिटिशियन बन कर के लोगों तक नहीं पहुंचती, मैं सबकी बहन बन के लोगों तक पहुंचना चाहती हूं। और ये पार्टी में मैंने जब से अपनी सदस्यता ली है तब से मैं देख रही हूं, इनके बीच में बस गरीब, ग्रामीण, निषाद, पीड़ित, यही शब्द आते हैं। तो कैसे छूटेगा साथ? आप सोचिए, इतना प्यार जिसे मिल गया उसे और क्या चाहिए? पार्टी कोई भी हो, आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, प्यार बुलंद होना चाहिए। और ये जो एक दूसरे से जुड़ने का ये जो धागा हम बांध रहे हैं, जैसे रक्षाबंधन में रेशम का धागा बांधते हैं ना, वैसे हम यहाँ प्यार का धागा बांध रहे हैं। लोगों के बीच में ऐसा विश्वास डाल रहे हैं अटूट, जो आज तक इस बिहार में नहीं बंधा है। आप एक आप जाइए, अपना कैमरा और माइक लेकर पूछिए कि मुकेश सहनी कौन है। वो ग्रामीण इलाके वाले बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक क्या किया। एक एक बच्चा बताएगा। बुजुर्ग की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो बताएंगे ही, लेकिन हर कोई की आवाज़ आज मुकेश सहनी है। जी चलिए, तो आप देख रहे थे, हमारे साथ प्रिया सिंह जी थी और अपनी पार्टी की बात और अपनी पार्टी फॉर्म में जो है और बिहार के राजनीति में किस किस घटना से जो है महिलाएं, बच्चे, गरीब पीड़ित है, उस पर बात कर रही थी। और आने वाले समय में इससे भी बड़ा अपडेट हम लेके आप लोगों के बीच में आएंगे कि मुकेश सहनी जी की पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी, किसके साथ जाएगी। सबसे पहला अपडेट हम प्रिया सिंह जी से लेंगे। धन्यवाद।